इस YouTube चैनल के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की स्तुति करें। गणपत वीर भूखे मसान, सौ फल मांगू सौ फल देत। गणपत देखे गजपत डरे, गणपति के छत्र से बादशाह डरे। मुख देखे राजा प्रजा डरे, हाथा लाडू चढ़े सिंदूर ओलिया। गौरी का पुत्र गुगल की ढेरी, रिद्ध सिद्ध गणपत लाए गणेरी। गिरनारपति ओम नमो स्वाहा। आदेश। आज हम आपको अपने एक जीवन का गुप्त रहस्य बता रहे हैं। आज से करीब 10 या 11 साल पहले की बात है। वैसे तो हम नाथ संप्रदाय में हैं और नाथ के रूप में ही पैदा हुए हैं। बिंदु के नाथ हैं। बिंदु का अर्थात बिंदु वीर्य, बिंदु अर्थात वीर्य। तो हम बिंदु से नाथ बने हैं। 21 पीढ़ियों से हम नाथ संप्रदाय में ही है। लेकिन फिर भी गृहस्थी नाथ हैं। गृहस्थ जीवन जीना हमारा कार्य होता है। मगर फिर भी हमारे एक रिवाज है नाथों में कि जब माता पिता भाई बंधु जो अपना हो, जब वो इस संसार से विदा होता है तो उसकी समाधि दी जाती है और 12 दिन तक, जो 12 दिनों में पूजा पाठ होते हैं आम हिंदुओं के, उस प्रकार हमारे संप्रदाय में भी होता है। और 13वें दिन जो हमारा अपना है, जो हमें छोड़ के चला गया, चाहे माता है, चाहे पिता है, चाहे भाई है, उनके लिए पूजा करनी पड़ती है। और उस पूजा का पहला नियम है कि वह पूजा नाथ बनकर ही की जाती है। तो हमारी धर्मपत्नी जो पहले थी वो इस संसार से विदा हो गई, तो उसके निमित्त हमें पूजा करनी पड़ी। और उस पूजा में हमें बकायदा कुंडल भी पहनना पड़ा, आटे से बना। क्योंकि हम पैदाइशी नाथ हैं, इसलिए कान फड़वाने की जरूरत नहीं। इसलिए आटे का कुंडल, आटे की नाद पहनकर वो पूजा संपन्न करनी पड़ी। और हमें पूर्ण नाथ बनकर हिंगलाज माई की सेवा करनी पड़ी। तब से हम नाथ संप्रदाय में पूजा करने योग्य हो गए। और उस पूजा में हमारे गुरु बने श्री गणेश नाथ जी महाराज, जो अब इस संसार में तो है मगर किसी को नज़र नहीं आते, क्योंकि आत्मा किसी को नज़र नहीं आती। उनका शरीर समाधि के अंदर है, मगर वो आज भी हमारे साथ है, ऐसा हम मानते हैं और महसूस भी करते हैं। तो उन्होंने हमें अपना शिष्य बनाया और एक बात कही कि देख बेटा, क्योंकि गुरु भी एक पिता के समान होता है, इसलिए उन्होंने कहा, देख बेटा, अब नाथ संप्रदाय में तुम भी हो, अब तुम एक साधक हो। साधना करना तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है। जीवन भर साधक बने रहना। इसलिए हर वक्त
हर घड़ी हर दिन साधना में प्रयत्नशील रहना। कुछ भी हो, साधना मय जीवन छोड़ना नहीं है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, हर पल आखिरी हो। इसलिए जिस दिन भी आप अपना नित्य कर्म पूजा पाठ करो तो उस परमात्मा को धन्यवाद देना कि आपने मुझे ये जीवन आज का जीवन दिया है। आज का दिन आपकी कृपा से सुख शांति पूर्वक बीत गया है। आज आपकी बड़ी कृपा है कि हमने आपकी पूजा की है, मैंने आपकी पूजा की है और आज आपने मेरी पूजा स्वीकार की है। कल की पूजा के लिए मैं संसार में रहूं या ना रहूं, मगर आज आपकी कृपा से मेरा दिन अच्छा गया है। आपकी कृपा से मेरा जीवन का एक दिन बढ़ गया है। ऐसा हमारे गुरुदेव ने हमें बताया था और उन्होंने कहा था कि कोई भी साधना शुरू करनी हो या तो सबसे पहले साधना में आते हैं विघ्न। आप जिस भी देवी देवता की साधना करेंगे उसमें वह विघ्न करके आपकी परीक्षा लेंगे। तुझे हर परीक्षा में पास होना है और निर्विघ्न रूप से साधना करनी है तो जैसा मैं कहूँ वैसा कार्य करना। और तब उन्होंने मुझे उच्चिष्ट गणपति के बारे में बताया। वैसे तो गणपति जी के कई रूप हैं, मगर उच्चिष्ट गणपति माना जाए तो अघोरियों के गुरु हैं। आप उनकी आराधना अशुद्ध अवस्था में, अपवित्र अवस्था में भी कर सकते हैं। उनकी आराधना सात्विक रूप से भी कर सकते हैं, तामसिक रूप से भी कर सकते हैं और राजसिक रूप से भी कर सकते हैं। एक बार उनकी आराधना कर ली और उनकी कृपा प्राप्त हो गई, उसके बाद आप कोई भी साधना करो, उनकी आज्ञा लेके करो, साधना में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। आपकी हर साधना निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। चाहे शमशान में करो, चाहे जंगल में करो, चाहे पहाड़ पे करो, ना तो तुम कोई जीव जंतु भूत प्रेत पिशाच कोई भी परेशान नहीं करेगा, साधना में विघ्न उत्पन्न नहीं करेगा। उच्चिष्ट गणपति का यह प्रभाव है। और उन्होंने ये साधना हमें काल रात्रि अर्थात दीपावली की रात्रि को करवाई। और साधना के लिए मैं अपना अनुभव बताता हूँ। उस साधना के करने के बाद कई प्रकार की साधनाएं मैंने की है। मैंने ही नहीं की, हमारे गुरु महाराज ने करवाई। मैं कहाँ इतना सामर्थ्य कि हम किसी को पूजित कर सके, ये तो उनमें ही सामर्थ्य है। उनकी कृपा से ही हर साधना निर्विघ्न रूप से संपन्न कर पाए हैं। ऐसी ऐसी साधनाएं कर पाए हैं जिनके बारे में एक आम आदमी कल्पना भी करे तो कांप जाता है, सिहर जाता है। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में हमने आराधना की है, साधना की है, मंत्र साधना 3-3 महीने की, 41 दिन की, और उनमें सफलता मिली है। मगर उन सभी सफलताओं का मूल कारण है उच्चिष्ट गणपति। अब इस साधना में आपको क्या बेनिफिट हो सकता है? जैसे मुझे हुआ है, मैं कोई भी साधना करता हूँ मुझे सफलता मिल जाती है, मगर कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी एक साधक ही बना रहे। कई ऐसे भी ग्रस्त होते हैं जिनको अपने जीवन में कलाकार का बनना है, गायक कलाकार, सिंगर बनना है, अकाउंटेंट बनना है,
वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, फौजी बनना है, पुलिस वाला बनना है, बिजनेसमैन बनना है, परीक्षा में पास होना है, शादी करनी है, पुत्र नहीं हो रहा है, ऐसे कई प्रकार के विघ्न इंसान के जीवन में आते हैं। इस साधना से वह विघ्न पूरे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमने जो ये साधना की पूरी तरह से सात्विक साधना है। सात्विक साधना में सफल हुए तो इसकी तामसिक साधना की। तो सात्विक साधना में बड़ा आसान है, थोड़ा नियम थोड़ा कठिन है पर है आसान। सात्विक साधना में आपको लाल कलर के धोती, लाल कलर का कुर्ता या बिना सिला हुआ कपड़ा, लाल कुमकुम का तिलक या लाल चंदन का तिलक लगा सकते हैं। इसमें दिशा उत्तर की होती है। एकांत स्थान पर बैठ के करना होता है। इसमें आपको अपने गुरु का मानसिक रूप से ध्यान करना पड़ता है। सर्वप्रथम उसके बाद हमारे गुरु ने हमें कुछ मूर्त के रूप में प्रदान चीज दी थी। उसको सामने रखकर उनको मोतीचूर के लड्डू, सफेद केसर युक्त अच्छी अपने हाथ से बनी हुई खीर, गुलाब का फूल, गुलाब की धूप बत्ती, देसी गाय का शुद्ध दीपक और फल चढ़ाकर पंचों प्रकार पूजा करके ये आराधना शुरू करनी पड़ती है। हमने वैसा ही किया जैसा उन्होंने बताया। और उन्होंने एक पान लिया, मीठा पान जिसमें सुपारी नहीं होती। उस पान में आशीर्वाद के रूप में उन्होंने हमें एक जड़ी बूटी दी। यह है जड़ी बूटी, इतना ही टुकड़ा है। और ये बोला कि ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं। इसका छोटा सा टुकड़ा उस पान में डालकर मुंह में रखना है। दीपावली की रात्रि में, ये रात्रि को 11 बजे से शुरू होती है और करीबन 3:30-4 बजे तक चलती है। मुंह में पान रखकर मंत्र का जप करना पड़ता है। वो भी कितनी माला? 51 माला, 50 और एक ही रात्रि में। इससे यह नहीं है कि कोई भूत जग जाएगा, प्रेत जग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उस पान को मुंह में रखते हुए जप करना है। और 51 माला जप करने के पश्चात उस पान को चबा चबा कर, पूजन करने के पश्चात, माला जप करने के पश्चात चबा चबा कर खाना है। पेट में जाना है, बाहर नहीं थूकना। अब उच्चिष्ट गणपति का मतलब क्या है कि उच्चिष्ट गणपति भगवान श्री गणेश जी का एक बाल रूप है, जो हर वक्त, बालक बुद्धि है ना, तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। लड्डू है तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो ये पान खाकर, जड़ी बूटी डालकर पान में वो खाकर हमने आराधना की। उसके बाद जब भी कोई भी साधना करना हो, कोई भी कार्य करना हो, तो वो इसी मंत्र का एक माला जप करके फिर उस साधना को शुरुआत करते हैं।
जंगल में हो, चाहे शमशान में हो, चाहे पहाड़ी पर हो, कहीं पर हो, हमने जो जो पूजा की उसमें किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं हुआ। ये हमारा खुद का अनुभव है। इतनी चमत्कारिक ये साधना है। और इसी साधना को अगर कोई सांसारिक गृहस्थी आदमी, जड़ी की जरूरत नहीं है, ये जड़ी तो अनमोल है, क्योंकि हमारे पास इतना ही है। और उन्होंने यही बोला हमारे गुरु महाराज ने कि ये उसको प्रदान करना जिस पर तुम्हें अत्यधिक विश्वास हो, जो पूर्ण रूप से समर्पित हो, उसको देना, वरना तुम्हारे पास ही रखना। जैसा मुझे मेरे गुरु ने दिया है मैं तुझे दे रहा हूं, ये आगे दी जाती है। मगर आप इसी साधना को सिंपल सा बिना सुपारी वाला पान मुंह में रखकर दीपावली की रात्रि 51 माला जप करनी। जप करने से पहले हाथ में जड़ लेकर इस राइट हैंड दाहिने हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर, संस्कृत नहीं आती तो कोई बात नहीं, हिंदी में ही संकल्प करना है। जैसे आपका नाम गोपाल है तो मैं गोपाल राम सन ऑफ हरिराम, इस क्षेत्र का रहने वाला, इस जगह पर रहने वाला, इस जाति का, इस गोत्र का, अपने गुरु को साक्षी मानकर उच्चिष्ट गणपति की आराधना कर रहा हूँ। और उच्चिष्ट गणपति की कृपा से मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो जाए। इस साधना से आपका एक कार्य सिद्ध हो सकता है। इस साधना से सिर्फ एक कार्य सिद्ध हो सकता है, जो आपका एक लक्ष्य हो, जो आपका सपना हो, जो आपकी मंजिल हो। अगर आप फौजी बनना चाहते हो तो फौजी बनने का संकल्प लेकर, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो उसका संकल्प लेकर, अगर आप जज बनना चाहते हो तो उसका संकल्प लेकर, अगर आप सिंगर, गायक, कलाकार, जो भी आपका एक सपना है, एक लक्ष्य है, या जो भी आपकी मनोकामना, सिर्फ एक मनोकामना, उस मनोकामना को मन में 6 बार, मात्र 6 बार दोहराना है। और संकल्प आपने पढ़ा, 6 बार वो मनोकामना दोहराई, फिर आपको जल छोड़ना है। और जिस हमें तो हमारे गुरुदेव ने वो अपना एक स्वरूप दिया है, तो आपके भी गुरु अगर ऐसा हो, आपके भी गुरुदेव हो, तो उनसे अनुरोध करें कि हम मुझे भी अपना कोई निशानी दीजिए, अपना कोई स्वरूप दीजिए अपने संकल्प के द्वारा। और उस निशानी को, उस मूर्ति को, उस यंत्र को, उस कवच को, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसको सामने रखकर आपको यहाँ पर, इस जगह पर आंख बंद करते हुए भगवान श्री गणेश जी के बाल रूप को ध्यान में रखते हुए जप करना है। ध्यान का मतलब समझते हैं आप? ध्यान का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ध्यान का मतलब ये होता है, जैसे आप नौजवान लड़के हैं, 17, 18, 19 साल के, और आपने किसी लड़की को देखा स्कूल में, कॉलेज में, और लड़की आपको अच्छी लगी, तो सोते जागते उठते बैठते आप उसी के ख्यालों में रहेंगे। वो ऐसे कपड़े पहनती है, इतनी सुंदर है, वो ऐसे हंसती है,
तो आपका ध्यान उस लड़की में लगा हुआ। उसी प्रकार भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करना बाल रूप में, कि वो ऐसे छोटे हैं, ये बड़ा पेट है, ये सूंड है, एक दांत टूटा हुआ है और खेल रहे हैं, चल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है। यह एक गणेश जी का बाल रूप का स्वरूप यहाँ पर रख ध्यान करते हुए जप करना है। जप क्या करना है, मैं मंत्र एक बार बोलूंगा, क्योंकि यह मंत्र बताया नहीं जाता, गुप्त रखने योग्य होता है, मगर ये गुरु मंत्र नहीं है हमारा गुरु मंत्र तो दूसरा है। मगर गुरु महाराज ने हमारे साधना में आने वाले विघ्नों को समाप्त करने के लिए इस मंत्र का हमें बताया था, इसलिए हम आपको एक बार उच्चारण करके बता सकते हैं, क्योंकि ये गुरुमुखी विद्या है। अब रही बात दीपक, इस साधना में ध्यान क्या रखना है, जो आप दीपक जलाते हो घी का, जब तक आप जप करते हो दीपक लगातार जलता रहना चाहिए। इस दीपक में 3 बाती होनी चाहिए अलग अलग रुई से। बाती आपको हल्दी मिलाकर पीली बत्ती बनानी है। थोड़ा रुई में हल्दी मिलाकर पीली बत्ती बनानी है, 3 बत्तियां, 1 2 3, और उस दीपक में 3 अलग अलग 3 बत्तियां जलानी है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुनना, मैं एक बार ही बता सकता हूं। ओम हरिम त्रिजोत लंबोदराय हस्ती पिचासी सिद्धि गणधराय स्वाहा। इस मंत्र का 51 माला जप करना है। माला इसमें फ्रेश होनी चाहिए, नहीं लेनी पड़ती है। माला होगी लाल मूंगे की, और उस माला को आपको धारण करना है। जो आपका जो संकल्प है, जिस संकल्प से आपने वो साधना की, वो माला आपको कहीं फेंकनी नहीं है, धारण करनी है, लाल मूंगे की माला। फिर आप देखिए इसका चमत्कार। मगर ये साधना मजाक में ना करें, विश्वास के साथ करें, वरना यह प्रयोग बहुत खतरनाक भी है। इस साधना में मजाक करना बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि इस कलयुग में भगवान श्री गणेश, बाबा काल भैरव, भगवती आदि शक्ति पराशक्ति, 10 महाविद्या युक्त जगदम्बे अर्थात दुर्गा और संकट मोचन हनुमान, ये 4 शक्तियाँ प्रभावशाली हैं, तुरंत फल देती है, इनसे मजाक नहीं किया जाता। और ये साधनाएं गुरु मुख से ही ली जाती है, गुरु के आशीर्वाद से ही ली जाती है। आपने हमारा यह वीडियो ध्यान पूर्वक देखा, सुना और समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसी बात से अगर आपका दिल दुखा हो तो हमें क्षमा करने की कृपा करना। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं। वैसे हम वीडियो बहुत कम बनाते हैं, मगर अब काल रात्रि आने वाली, काल रात्रि अर्थात दीपावली, और दीपावली के दिन जो भी मंत्र जप किया जाए वो सिद्ध हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2-4 वीडियो लगातार बनाएंगे। अब अगला जो वीडियो बनाएंगे
वह होगा भगवती पराशक्ति आदिशक्ति प्रथम महाविद्या, भगवती महाकाली के बारे में। उसमें सबसे प्रमुख प्रश्न हमारे इसी YouTube चैनल से किसी ने कहा है कि मसाणी और काली में क्या फर्क होता है और क्या वास्तव में भगवती महाकाली प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे सकती है जैसे रामकृष्ण स्वामी को दिया है वैसे। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से हुई है, तो अंत बाबा काल भैरव की कृपा से होना चाहिए। तो आइए उनको भी याद करते हैं। भैरव उचके भैरव कूदे भैरव शोर मचावे, और मेरा कहा ना करे तो माँ काली का पूत ना कहावे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय नमः। आदेश आदेश।